हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है। तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की कट ऑफ आपके सामने है। ये कट ऑफ आपकी रही है कैटेगरी वाइज ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की। अब ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के रिजल्ट आने के बाद में ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे, और क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ गया आपका ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 का उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यूआर कैटेगरी जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है ऑल इंडिया कोटा का गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स के लिए, वो गया आपका 22,995। ठीक है, ऑलमोस्ट 23,000 के आसपास आपका कट ऑफ गया है यूआर कैटेगरी का। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आपका कट ऑफ गया है 26,720, 26,720 आपका कट ऑफ गया है ईडब्ल्यूएस का। ओबीसी कैटेगरी का जो आपका कट ऑफ गया है वो 23,358 गया है। और इसके अलावा जो आपका एससी कैटेगरी का कट ऑफ गया है वो 1,25,000 गया है, और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ आपका 1,55,000 गया है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कट ऑफ एग्जैक्टली वही गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे जो ये वीडियो है वो 9 सितंबर का है। 9 सितंबर के वीडियो में मैंने आपको बताया था ये आपका कट ऑफ रह सकता है। यूआर कैटेगरी का कट ऑफ मैंने आपका बताया था 22,500 से 23,000 के बीच रहेगा, और एग्जैक्टली इसी के बीच में रहा 22,995 रहा। ओबीसी का कट ऑफ मैंने आपको बताया था 22,700 से 23,200 रहेगा। तो जो आपका एग्जैक्ट कट ऑफ रहा है वो आपका रहा है 23,358। ऑलमोस्ट वही कट ऑफ आपका ओबीसी में भी गया है। ईडब्ल्यूएस का जो बताया था एग्जैक्टली वही रहा, 26,500 से 27,000 बताया था, तो 26,720 आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है। और एससी एसटी का जो एग्जैक्टली बताया था वही कट ऑफ गया है। एससी का मैंने आपको बताया था 1,25,000 जाएगा, 1,25,000 ही गया। एसटी का जो आपको बताया था 1,55,000 जाएगा, और 1,55,000 ही गया। तो आप ऑथेंटिसिटी पे भरोसा कर सकते हो, जो आपको बताया जाता है वो ऑलमोस्ट आपका सही ही होता है। तो आप भरोसा कर सकते हो, क्योंकि आपके फर्दर राउंड भी ऑल इंडिया कोटा के और स्टेट कोटा के जो आपको अटेंड करने हैं, तो आप क्रेडिबिलिटी के साथ में पूरा भरोसा कर सकते हो इस चैनल पे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आपकी कितनी सीटें आएंगी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो अभी जैसे मैं आपको बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में सीट ब्लॉकिंग हुई है। कैसे सीट ब्लॉकिंग हुई है? बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको स्टेट के राउंड 1 में कॉलेज मिल चुका है, और उनको पता है उनको स्टेट में कंटिन्यू करना, ऑल इंडिया में नहीं जाना, फिर भी उन्होंने अननेसेसरी चॉइस फिल करी, क्योंकि जो सिक्योरिटी अमाउंट है सिर्फ वही फॉरफिट होगी ऑल इंडिया के राउंड 2 में अलॉटमेंट होने के बाद, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको राउंड 1 में कॉलेज अलॉटेड है, या फिर राउंड 2 में उनको अपने स्टेट कोटा के थ्रू कॉलेज मिल जाएगा। उन्होंने भी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कॉलेजेस अलॉट करा लिए, पर वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के कॉलेजेस ज्वाइन नहीं करेंगे। तो जब वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के कॉलेजेस ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनकी सीट्स वैकेंट होकर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जाएगी। तो आपको देखने को मिल सकता है कि कट ऑफ आपका नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। पिछले साल क्या हुआ था, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 और 3 में कट ऑफ में डिफरेंस थोड़ा कम था, क्योंकि बिहार के सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में चले गए थे। उनके स्टेट कोटा की काउंसलिंग काफ़ी डिले हो गई थी, तो बच्चों को पता नहीं था स्टेट में मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस वजह से सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में एबनॉर्मली चले गए थे। इस साल सभी स्टेट की काउंसलिंग टाइमली चल रही है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके किसी स्टेट की वजह से इस तरीके का सीन नहीं देखने को मिलेगा, जैसे पिछले साल बिहार की वजह से आपको देखने को मिला था। तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में कट ऑफ आपका नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने स्टेट कोटा के राउंड 1 में कॉलेज ले लिया, उसके बाद में अननेसेसरी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कॉलेजेस अलॉट करा लिए, या तो अपने ही स्टेट में कॉलेज अलॉट करा लिए, या फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू किसी अदर स्टेट में कॉलेज अलॉट करा लिए। अदर स्टेट में कॉलेज अलॉट करा लिए तो काफ़ी कम संभावना होती है उनको ज्वाइन करने की, अनलेस अनटिल आपको बहुत टॉप का कॉलेज ना मिला हो। तो काफ़ी कम संख्या में बच्चे ज्वाइन करते हैं, स्टेट में ही कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा में भी अपने स्टेट के कॉलेजेस लिए, तो उससे बेटर कॉलेज मिलने की संभावना उनको स्टेट के राउंड 2 में होती है। तो ऐसे में काफ़ी सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के कॉलेजेस को ज्वाइन नहीं करेंगे, स्टेट में ही कंटिन्यू करेंगे। तो उनकी जो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की जो सीट है वो सभी सीटें वैकेंट होकर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जाने की संभावना रहेगी। तो पिछले साल जितनी सीटें आई थी आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में, ऑलमोस्ट उतनी सीटें आने की आपकी संभावना रहेगी। हालांकि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में नंबर ऑफ सीट्स पिछले साल की तुलना में थोड़ी कम थी, पर इस साल आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में देखोगे नंबर ऑफ सीट्स लगभग उतनी ही होंगी जितनी पिछले साल ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में थी। साथ में वो फैक्टर जो बिहार का था इस साल नहीं होगा। अननेसेसरी आपके बच्चे एबनॉर्मली हाई संख्या में ऑल इंडिया कोटा में नहीं जाएंगे, इसकी वजह से आपको कट ऑफ में फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब कट ऑफ क्या रह सकता है वो काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हाई कट ऑफ स्टेट है उनका कट ऑफ किस तरीके से रहता है, राजस्थान के राउंड 2 का कट ऑफ किस तरीके से रहता है, दिल्ली हरियाणा बिहार का राउंड 2 का कट ऑफ किस तरीके से रहता है,
उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करेगा। अगर यहाँ इन स्टेट्स का कट ऑफ थोड़ा नीचे की तरफ जाता है तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर बच्चे हाई कट ऑफ स्टेट के अपने स्टेट कोटा के थ्रू सेटल हो चुके हैं, तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में कम बच्चे आएंगे, कम संख्या में बच्चे आने की वजह से कंपटीशन कम होगा, जिसकी वजह से ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ थोड़ा नीचे की तरफ डिप करेगा। तो अभी मैं आपको सेफ रैंक बता देता हूँ कि आपकी सेफ रैंक हो सकती है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 के अकॉर्डिंगली। कैटेगरी वाइज आप किस रैंक पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गवर्नमेंट MBBS की कोई ना कोई आपको सीट मिल जाए ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 या वैकेंसी राउंड और स्टेट के जो भी आपके राउंड बच रहे हैं सभी में आपको हेल्प करी जाएगी। 2 तरीके के प्लान है, प्लान 1 में व्हाट्सअप असिस्टेंस, प्लान 2 में कॉलिंग असिस्टेंस आपको मिलेगी। प्लान 2 का प्राइस अभी कम कर दिया गया, सिर्फ 4000 ही कर दिया गया, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का। प्लान 1 में आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस में ये सब कुछ मिलेगा, प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी आपको ऑल इंडिया कोटा की चॉइस फिलिंग की। इसके अलावा आपको जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें मदद मिलेगी, ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज लेना है, स्टेट कोटा में लेना है, कहाँ पे बेटर कॉलेज मिल सकता है, कॉलेज आपको ज्वाइन करना है या फिर लीव कर देना है, ये सभी डिसीजन मेकिंग में आपको मदद मिलेगी। और जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आपको मिलेंगे। आपको ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना होगा। प्लान 2 कॉलिंग असिस्टेंस भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनिशियली आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना होगा, फिर प्लान ज्वाइन करने के बाद में आपको कॉलिंग के लिए दूसरा नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा। अब अपन बात करते हैं आपकी सेफ रैंक क्या हो सकती है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 के अकॉर्डिंगली। देखो, हालांकि मैंने आपको बताया जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, कितने बच्चे ऑल इंडिया कोटा में जाते हैं, कितने बच्चे स्टेट कोटा में जाते हैं, हाई कट ऑफ स्टेट्स का कट ऑफ किस तरीके से रहता है स्टेट के राउंड 2 का, उन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पर आप मोर और लेस ये मान सकते हो इस रैंक के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की। तो UR कैटेगरी में आपकी 24,500 से 25,000 के बीच में रैंक है, 24,500 से लेकर 25,000 के बीच में रैंक है, तो आपको गवर्नमेंट MBBS की सीट मिलने के चांसेस रहेंगे ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में। OBC में यही अगर आपकी रैंक है 24,800 से लेकर 25,200 तक, 24,800 से लेकर 25,200 के बीच, तो आपको OBC में कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। EWS में 27,500 से 28,000 के बीच कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। SC में 1,35,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे। और ST कैटेगरी में 1,75,000 के आसपास आपको कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में। हालांकि काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करेगा और धीरे धीरे मैं काफ़ी सारे वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या आपके चेंजेस आ सकते हैं कट ऑफ में, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि अभी ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 काफ़ी दूर है, उससे पहले स्टेट के राउंड 2 के रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है। ऐसे में आपके जो भी डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड वो आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम नीट इन्फो ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग या स्टेट कोटा की काउंसलिंग से रिलेटेड मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।